हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। आपको पता है हम अभी तक नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, और साथ में हम ये भी पढ़ चुके हैं अच्छे से कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हमने ट्रांजिटिव रिलेशंस भी देखा था कि अगर कोई हमें रिलेशन फाइंड करना है कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक के बारे में, एंटी सिमेट्रिक के बारे में और असिमेट्रिक के बारे में। ये जो हमारे जो टॉपिक्स है ना, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक या असिमेट्रिक, और एक हो गया ट्रांजिटिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आता ही आता है, किसी भी फॉर्म में वो आपको क्वेश्चन दे सकते हो और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इन तीनों के बारे में पढ़ना। तो पहला हम लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। कोई भी रिलेशन अगर हमें गिवन है तो उसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे। ठीक, किसी भी रिलेशन को अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी सेट गिवन है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं हम कुछ एलिमेंट्स हैं a कॉमा b कॉमा c। तो कोई भी रिलेशन अगर हमारे पास है उसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, अगर a कॉमा b belongs to R and b कॉमा a belongs to R। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सेट है ए बी सी, यानी कि आप ले लो 5 6 7 ले लो कोई सेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेट गिवन है। तो वो बोल रहा है आपका कोई रिलेशन, अगर आपको फिर सेट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, रिलेशंस गिवन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन में अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, अगर कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक, इसका मतलब अगर हमारे पास सेट है 5 6 7 और मेरे पास अगर कोई रिलेशन गिवन है 5,5 है और 5,6 है और 6,5 है, ठीक, या अगर मेरे पास कोई रिलेशन गिवन है तो मुझे क्या चेक करना है, अगर मेरे पास a कॉमा बी है, ठीक, a कॉमा बी, यहां हमने देखा 5,5 है तो ये तो ठीक है, 5,5 का उल्टा 5,5, ये है 5,6, a की वैल्यू 5 मान लो, b की वैल्यू मान लो 6। अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, a कॉमा b यानी कि 5,6 था हमारे पास, तो b कॉमा a का क्या मतलब है, 6,5 होना चाहिए। क्या हमारे सेट में 6,5 है रिलेशन में? हाँ है। हमें अगर रिलेशन में 6,5 मिल गया, उसके बाद हम आगे भी और अगर पेयर्स है उनके लिए भी चेक करेंगे, तो अगर हमें मिल गया तो वो हम क्या बोल देंगे, उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो याद रखना, हर एक पेयर को चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीच में अधूरा पेयर छोड़ दिया और एक आध पेयर को चेक कर लिया और उसके करस्पॉन्डिंग आपने कह दिया सिमेट्रिक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको जितने भी पेयर्स दिए गए हैं, आपको हर एक पेयर के लिए चेक करना पड़ता है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। इसका मतलब अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो b कॉमा ए बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब दूसरा देखते हैं असिमेट्रिक। ठीक, अभी तो हमने देखा सिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर आपका a कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, a कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, तो b कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर को। ठीक, अभी हमने सिमेट्रिक में क्या देखा, a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो b कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक के केस में। ठीक, बट एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई पेयर गिवन है 2,3, आपके रिलेशन में 2,3 गिवन है, तो वहां पे 3,2 नहीं होना चाहिए। 2,3 अगर है तो 3,2 नहीं होना चाहिए। अगर 3,2 आ गया तो वो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉट एंटी सिमेट्रिक। तो ये एंटी सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो उसका जो बी कॉमा है वो आ गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं मान लेती हूँ 2,3 भी है मेरे पास, 3,2 भी है और 1,2 है। अब क्या कहोगे आप कहोगे 2,3, ठीक है, इसका हमें उल्टा चेक करते हैं। उल्टा चेक किया तो मिल गया हमें 3,2, ठीक है। हम फिर आए 1,2 पे। अब आप 1,2 पे, अब आपने कहा कि अब हम क्या करें। ठीक, 1,2 का आपने चेक किया, इसका रिवर्स तो है ही नहीं, यानी कि बी कॉमा है ही नहीं, बी कॉमा ए है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे, क्या इसको सिमेट्रिक कहोगे क्या एंटी सिमेट्रिक कहोगे?
ना तो ये सिमेट्रिक है ना तो ये एंटी सिमेट्रिक है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2,3 के लिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3,2 है। ठीक है, तो इतना पार्ट तो बन गया आपका क्या, सिमेट्रिक। 1,2 के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इतना पार्ट आपका बन गया एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब ना तो ये सिमेट्रिक है ना तो ये एंटी सिमेट्रिक है। हमारा रिलेशन इस केस में ना ही तो एंटी सिमेट्रिक है ना ही सिमेट्रिक है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक, अब तीसरा केस जो आता है वो होता है असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, देखो सिमेट्रिक बोल रहा था अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक ने कहा था अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a नहीं होना चाहिए। तो असिमेट्रिक भी यही कहता है कि अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ नो डायगोनल्स, नो डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, असिमेट्रिक जो होता है वो क्या होता है, मोर स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है। किसका, एंटी सिमेट्रिक का मोर स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि हमारे पास एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल्स अलाउड होते हैं, इस केस में असिमेट्रिक में हमारे पास डायगोनल्स भी अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे रिलेशन में 3,3 दे रखा है और हमसे ये पूछा जाए क्या ये एंटी सिमेट्रिक है असिमेट्रिक है, ये असिमेट्रिक है, ये एंटी है। ठीक है, तो अब क्या कहोगे 3,3 है तो ठीक है, 3,3 का उल्टा भी 3,3 हो गया तो ठीक है, ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिक है। अब क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक। अब देखो 3,3 है, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसका उल्टा सीधा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है, ए भी सेम है और बी की वैल्यू भी सेम है। बट क्या ये असिमेट्रिक है, नॉट असिमेट्रिक। असिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि असिमेट्रिक की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को तो b कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स हैं गिवन आपके पास तो वो डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी असिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है सिमेट्रिक, क्या है जिसमें अगर a कॉमा बी गिवन है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक जिसमें a कॉमा बी अगर आपका रिलेशन में है तो b कॉमा ए नहीं होना चाहिए, बट डायगोनल अलाउड होते हैं। ठीक, और एंटी असिमेट्रिक क्या बोलता है, एंटी सिमेट्रिक जैसा ही होता है, जो कहता है हमसे कि a कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो b कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए, जो एंटी सिमेट्रिक कहता है। लेकिन क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक का स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है इसलिए यहाँ पे डायगोनल्स अलाउड नहीं होते, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि समझ में आया तो है बट कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिवन सेट 1 2 3। हमें क्या गिवन है, हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 और हमसे बोला गया है एंड आर हमें ये दे रखा है, आर हमें ये दे रखा है। उसके बाद इसमें पूछा है फाइंड वेदर आर इज सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। इन तीनों में से क्या आर जो है क्या वो सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है। ठीक, तो देखो सबसे पहले सिमेट्रिक का केस देखते हैं। सिमेट्रिक का केस क्या बोलता था, अगर ए बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग करना चाहिए। अब देखो 1 1 है तो ठीक है, डायगोनल तो अलाउड होते हैं, डायगोनल अलाउड होता है, डायगोनल अलाउड होता है, तो सिमेट्रिक तो डेफिनेटली है। ठीक, अब 1 3 है तो इसका मतलब 1 3 यानी कि a b, इसका उल्टा चेक करते हैं। 3 1 है, हाँ है, 3 1 भी है। अब 3 1 भी है तो 1 2 पे आता है, 1 2 1 का 2 1 भी होना चाहिए, तो ठीक है, हमें तो यहाँ पे सब मिल गया और सारे एलिमेंट्स भी पूरे हो गए। तो क्या ये सिमेट्रिक है, यस इट इज सिमेट्रिक। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, नो क्यों, क्योंकि हमें a b के लिए b a मिले हैं, ऐसा नहीं हुआ कि b a हमें ना मिले हो, इसलिए क्या है एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये असिमेट्रिक है, अरे भाई जब एंटी सिमेट्रिक ही नहीं है तो असिमेट्रिक कहाँ से होगा, तो ये तो डेफिनेटली नो है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमें क्या गिवन है, गिवन सेट
एक हमें सेट गिवन है 1,2,3 एंड आर हमें आर की जो वैल्यू गिवन है, हमें आर की वैल्यू गिवन है 1,3,2,1। यह है हमारी आर की वैल्यू। ठीक हो गया। हमसे पूछा गया अगेन सेम, क्या वो सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है। अब देखो हम क्या चेक करते हैं, ए कॉमा बी हो गया हमारा 1,3। ठीक, क्या 1,3 के लिए 3,1 गिवन है? नहीं गिवन है, नहीं है ना। ठीक, क्या 2,1 के लिए 1,2 गिवन है? 1,2 गिवन नहीं भाई, ये भी नहीं गिवन है हमें तो ना तो ये गिवन है ना तो ये गिवन है। अब तो क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है? ये सिमेट्रिक तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक, क्या है सिमेट्रिक? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमें ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए नहीं मिल रहा है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? देखो 1,3 के लिए 3,1 नहीं मिला, 2,1 के लिए 1,2 नहीं मिला, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? यस डेफिनेटली इट इज एंटी सिमेट्रिक। क्या ये असिमेट्रिक है? ऑफ कोर्स, जब एंटी सिमेट्रिक है और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब 1,1 2,2 3,3 में से एक भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या ये असिमेट्रिक है? डेफिनेटली इट इज असिमेट्रिक। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, चाहे उसमें हमें फाइंड करना हो एंटी सिमेट्रिक फाइंड करना हो, चाहे असिमेट्रिक फाइंड करना हो, चाहे सिमेट्रिक फाइंड करना हो। और इससे पहले तो हम ये भी देख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव अगर फाइंड करना है या फिर इररिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव, वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो हमारा कंसेप्ट था आज का कंसेप्ट वो क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम अगर हमें कभी भी कोई भी रिलेशन अगर गिवन है और कोई भी सेट अगर गिवन है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे और साथ में देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।